हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं अमेजिंग सीक्रेट राज। और आज हम कार्तिक पूर्णिमा अर्थात गंगा स्नान महापर्व पर एक वीडियो लेकर के आए हैं। श्रद्धालुओं के लिए कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन गंगा स्नान तथा सायंकाल दीपदान का महत्व विशेष तौर पर बढ़ जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया था। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन सोनपुर में गंगा गंडकी के संगम पर गज और ग्राह का युद्ध हुआ था। गज की करुणामयी पुकार सुनकर भगवान नारायण ने ग्राह का संहार कर गज की रक्षा की थी। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शंकर ने त्रिपुर नामक राक्षस को भस्म किया था। इसी दिन शिव के प्रकाश स्तंभ के प्रसाद से दुर्गा स्वरूपिणी पार्वती महिषासुर का वध करने हेतु शक्ति अर्जित कर सकी थी। इन्हीं कारणों से हिंदुओं के लिए सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा विशेष तौर पर पवित्र मानी जाती है। इस दिन लोग गंगा स्नान करके अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। आकाश दीप जलाकर ज्ञान और विद्या के प्रकाश का बोध कराते हैं। इस पूर्णिमा के गंगा स्नान करने से मनुष्यों के सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान, व्रत, जप, तप आदि का लाभ आने वाले समय तक मिलता रहता है। वही माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास के आखिरी दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा को गंगा में स्नान करता है तो उसके लिए यह काफी लाभदायक सिद्ध होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान करने से ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। इस दिन की पूजन विधि विधान। कार्तिक पूर्णिमा को प्रातःकाल गंगा स्नान करके विधि विधान पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है। सायंकाल को देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, पीपल के वृक्ष तथा तुलसी के पौधों के पास दीपक जलाए जाते हैं और गंगा जी के जल में दीप दान किए जाते हैं। इस तिथि में ब्राह्मणों को दान देने, भोजन कराने, गरीबों को भिक्षा देने तथा बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करने का विधान है। पौराणिक संदर्भ में पुराणों में कहा गया है कि इस तिथि पर शिवजी ने त्रिपुरा नामक राक्षस को मारा था। एक बार त्रिपुर राक्षस ने प्रयागराज में 1 लाख वर्ष तक घोर तप किया। इस तप के प्रभाव से सब चराचर और देवता भयभीत हो उठे। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई कि अप्सराओं को भेजकर उसका तप भंग करवा दिया जाए, पर इन्हें सफलता न मिल सकी। यह देख आखिर में ब्रह्मा जी स्वयं उसके पास आए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने मनुष्य तथा देवता द्वारा न मारे जाने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी के इस वरदान से त्रिपुर तीनों लोकों में निर्भय होकर अघोर अत्याचार करने लगा। देवताओं के षड्यंत्र से एक बार उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दी। शिव और त्रिपुर में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु की सहायता से उसका वध किया। तब से इस दिन का महत्व बढ़ गया। इसी दिन त्रिपुर उत्सव भी होता है। इस दिन खीरदान का भी विशेष महत्व बताया जाता है। खीर का दान 24 उंगली के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी की बनी मछली छोड़कर किया जाता है। काशी में यह तिथि दीपावली महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। जय श्री राधे। हर हर महादेव।